ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगातरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी सुरपतिं भज विश्वनाथं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं माननानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर अब शुभ आसन कीजिए तेज कुंज मति धीर। रामायण तुलसी कृत कथा करहु विस्तार सुचि सुंदर आसन सुभग आय पवन कुमार आय पवन कुमार। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। गत 15 दिवसों से कलकल करती हुई श्री राम चरित्र श्री राम जी की लीला के एवं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा परम राम भक्त हनुमान जी ने जिनके ऊपर कृपा की हो उनके श्री मुख से निकली हुई एवं उनके द्वारा रचित यह श्री राम चर्चा आप लोगों तक श्री राम कथा रूपी मंदाकिनी पहुंच रही है। जो भी इस चैनल के माध्यम से प्रभु श्री राम की चर्चा को प्रभु श्री राम के यश को प्रभु श्री राम के इस निर्मल धारा में स्नान कर रहे हो उसका अमृत पान कर रहे हो उन सबको मेरे अग्रज मेरे अनुज माताएं एवं बहनें सबको मैं अपने हृदय से जय श्री राम एवं हर हर महादेव कहता हूं। गत हम लोगों ने चतुर्दश दोहे में अभी हम लोगों ने पढ़ा विबुध विप्रबुध ग्रहचरण बंदी कहूं कर जोई होई प्रसन्न पुरवाऊं सकल मंजू मनोरथ मोरी। अंतिम दोहा हमने किया जिसमें देवता ब्राह्मण बुध अर्थात देवता ब्राह्मण पंडित बुद्धिमान ग्रहचरण सभी ग्रहों की वंदना करते हुए उन्होंने बोला कि मेरे मन में जो भी सकल मनोरथ हैं उनको आप सभी लोग मुझे दीनहीन जानकर मुझ पर कृपा करके मेरे मनोरथ को सफल करें। अब सर्वप्रथम किसकी वंदना किया तत्पश्चात
पुनि बंदौ सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मंजन पान पाप हरे का कहत सुनत एक हर विवेका गुरु पितु मात महेश भवानी प्रणभौ दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिया पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के कल बिलो की जग हित हर गिरिजा सावर मंत्र जाल जिन छिजा अनिमल आकर अरथ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रताप सोमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ बर नहीं राम चरित चित जाऊ। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रहों को अपने अनुकूल करने हेतु प्रणाम करने के लिए सकल मनोरथ सिद्ध करवाने हेतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रणाम करने के उपरांत सर्वप्रथम पुनि बंदौ सारद सुर सरिता मैं सरस्वती माता और देव नदी गंगा जी की मैं वंदना करता हूँ। जुगल पुनीत मनोहर सरिता, सारद मतलब सरस्वती एवं सुर सरिता अर्थात देव नदी अर्थात गंगा जी, मज्जन पान पाप कर हे का दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। इसलिए मैं दोनों को नदी रूप में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात गुरु पितुमात महेश भवानी प्रणमौ दीन बंधु दिन दानी। श्री महेश त्रिपुरारी भोलेनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ और उनकी शक्ति आदि शक्ति जगदम्बा परा अम्बा माँ भवानी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणमौ दीन बंधु दिन दानी, गुरु अर्थात जो मेरे गुरु हैं और माता पिता है। गुरु पितु मात, तो गुरु भी है, पिता भी है, माता भी है। तो गुरु भी शंकर जी, गुरु पितु मात महेश भवानी, और प्रणमौ दीन बंधु दिन दानी जो नित्य दान करने वाले हैं। ऐसे मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरी माता भवानी भोले शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात सेवक स्वामी सखा सियपी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, और सर्व उसकी सबसे अच्छी बात उन्होंने उनका जो गुण बताया, जो सीतापति मेरे श्री रामचंद्र जी के सेवक भी हैं, उनके स्वामी भी हैं और उनके सखा भी हैं। इन रिलेशंस जो हमने बताए, जो जिनको यह जो राम जी में और शंकर जी में भेद करते हैं, उनके लिए ये मैसेज है, संदेश है। सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के, भगवान भोलेनाथ के लिए उन्होंने वंदना करते हुए कहा है, सीता माता के पति श्री रामचंद्र जी उनके स्वामी भी हैं, उनके सखा भी हैं और सेवक भी हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, तो रामचंद्र जी के सेवक भी हैं वो, रामचंद्र जी के स्वामी भी वो हैं और रामचंद्र जी के सखा भी वही हैं। और हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं इसका भी आपको, इन रिलेशंस की भी कथा आपको बताऊंगा, कहां कहां ऐसा दृष्टांत आया है। हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, अर्थात मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से प्रभु कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। मेरा एकमात्र आश्रय वही है। तत्पश्चात कलि बिलोक जगह हित गर गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शावर मंत्र समूह की रचना किया। अनमिल आखर अर्थ न जापू, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना ही जप होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव फिर भी प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला,
वो उमापति भगवान भोलेनाथ मुझ पर प्रसन्न हो और श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल करने वाली बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सुमिर शिवा अर्थात जगदात्मा मां जगदम्बा, शिव पाई पसाऊ, इस प्रकार मां पार्वती एवं शिव जी का दोनों का स्मरण करके बरनऊ राम चरित चित चाऊ, अर्थात दोनों का स्मरण करके मैं प्रसाद पाकर उनके आशीर्वाद का मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ करता हूं। बनति मोर शिव कृपा विभाति, सस समाज मिल मन सुराती, तेज कथा स्नेह समेता, कहीं सुनहि समुझी सचेता, हो यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। सबने हुसाच मोहि पर जौहर गौरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहूँ सब भाषा भनित प्रभाव। आहा, कितना प्यारा शब्दों का एवं वाणी का प्रयोग गोस्वामी जी ने मां शारदा की कृपा से, और जिनके ऊपर राम जी की कृपा एवं बालाजी महाराज का संरक्षण होता है, आशीर्वाद होता है, वरदहस्त होता है, वही इस प्रकार की संरचना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके अंदर एक लेश मात्र भी आपको घमंड नहीं दिखेगा, दंभ नहीं दिखेगा, पाखंड नहीं दिखेगा। बनिति मोर शिव कृपा विभाति, मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी, शशि समाज मिली मनोह सुराती, जैसे रात्रि में तारागणों के साथ चंद्रमा सुशोभित होते हैं। जय यही कथा ही स्नेह समेता, कहीं है सुनहि समुझि सचेता, जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी, सचेता अर्थात सावधानी के साथ, समझ बूझ के साथ कहेंगे और सुनेंगे, हो यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। वो कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेम का आनंद लेंगे, चरणों के प्रेम को प्राप्त करेंगे, चरणों की रज को प्राप्त करेंगे, चरण के अनुराग को प्राप्त होंगे। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सपने हु साच हु मोह पर जौहर गौरी पसाऊं, तो फुर हो जो कहूं सब भाषा भनित प्रभाव। सर्वप्रथम गौरी और महादेव की इन्होंने वंदना इस प्रकार किया क्योंकि श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप ही वो दोनों है। इस रामचरित्र मानस के सूत्रधार ही भगवान भोलेनाथ हैं। रचि महेश निज मानस राखा, तभी इन्होंने कहा कि यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच में प्रसन्न हो जाएं, स्वप्न में भी मुझ पर प्रसन्नता कर दें, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है, जैसा फल बताया है, वैसा ही सिद्ध होगा। प्रणाम करने के उपरांत अति पावनी, सरजु सरी कली कलुष नसावनी, प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, सिय निंदक अग लोग नसाए, लोक विशोक बनाए, बंधु कौशल व्याधिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची, प्रगट उजाहर रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राम सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिनहि बरिचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता।
महिमा अवधि राम पितु माता। बंदौ अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कली कलुष न सावनी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी जी और कलयुग के पापों को नाश करने वाली माँ सरयू को प्रणाम करता हूँ, जो अयोध्या के किनारे कल कल कहती बह रही हैं, जिसकी एक एक बूंद श्री राम नाम का गुणगान कर रही है, जिसके बूंद बूंद में सैकड़ों राम एवं उनके यश, जिस सरजू के तट के किनारे रामचंद्र का बचपन बीता हो, जिस सरजू में, जिस अयोध्या में रामचंद्र जी ने जन्म लिया हो, मैं बारंबार उस सरजू को और उस अवध को प्रणाम करता हूँ। प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु न थोरी। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। जहां कण कण में मैंने पुनः बताया श्री राम 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 सीता राम, केवल यही आच्छादित है। सिय निंदक अग ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंदौ कौशल्यादिसि प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। देखिए, उन्होंने कहा अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले, अर्थात धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारी जो थे, पाप समूह का नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब वो अयोध्या में रहते थे, सीता जी की निंदा किया, जिनकी वजह से मां सीता और रामचंद्र जी ने अपनी प्रजा के हित हेतु इस प्रकार का उन्होंने निर्णय लिया, और वो भी मां सीता जी के कहने पर त्याग किया। राजा को त्यागी ही होना पड़ता है। राजा बनने के उपरांत उसका केवल एक ही कर्तव्य होता है, वो उसकी प्रजा सर्वप्रथम आती है, सब कुछ पीछे छूट जाता है। इसलिए राजा को त्यागी होना चाहिए, भोगी नहीं होना चाहिए। ये भी एक मर्यादा राम जी ने सिखाया है। राजा बन के भी आपको एक संदेश दिया है, जो गद्दी में बैठे हैं उनको उनसे संदेश लेना चाहिए। बंदौ अवधपुरी अति पावनी तत्पश्चात, क्यों? क्योंकि जिस पुरी में रहने वाले धोबी जिसने सीता जी की निंदा करी, उसके समस्त पाप समूह को नष्ट करके प्रभु का धाम ही उसको दे दिया। ये उस अवधपुरी की महिमा है। मैं कौशल्या पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ। बंदौ कौशल्यादिसि प्राची, मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैलती है। तत्पश्चात प्रगटेउ जहां रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। जहां कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख, विश्व को शांति, विश्व को मर्यादा देने वाले दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। जिस प्रकार कमल को ठंड में पाला मार जाता है, कमल सूख जाते हैं, उसी प्रकार उन दुष्टों को पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी पाला देने के लिए, ठंड देने के लिए शीतल चंद्रमा प्रकट हुआ। उनकी वंदना किया। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। मैं सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर, जिनके घर, जिनके कारण हमें श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए, जिनके घर में पुत्र रूपी साक्षात ईश्वर पैदा हुए, जिनके घर में साक्षात हरि ने अवतार लिया, श्री रामचंद्र जी ने, पर ब्रह्म ने अवतार लिया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उनको मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। देखिए, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, मनः वाचा कर्मणः। पाप भी 3 प्रकार के होते हैं, मन से किया गया, वचन से किया गया और कर्म से किया गया। इसलिए उन्होंने अपने मन से भी उनको प्रणाम किया, वचन से भी प्रणाम किया और कर्म से भी प्रणाम किया। करऊं प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुख सेवक जानी। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें। देखिए, दशरथ जी को प्रणाम किया कि मैं आपके पुत्र का सेवक हूं, इसी बात पर मुझसे रीझ जाइए।
जब कोई बड़ा आदमी बहुत बड़ी पोस्ट पर होता है और उनका बेटा, हमारा यदि कोई मित्र हो और हमें कोई काम करवाना हो, तो हम जाके यही बताएंगे, भैया मैं आपके पुत्र का मित्र हूं। वो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा कि अरे आप मेरे बेटे के मित्र हैं। लेकिन यहां तो उन्होंने अपने आप को सेवक बता दिया कि मैं आपके पुत्र का सेवक हूं, यही जानकर आप मुझ पर कृपा करिए प्रभु। तो दशरथ जी की वंदना किया, कौशल्या जी की वंदना किया। जिन्हि बिरचि बड़ भयो विधाता, महिमा बधि राम पितु माता। जिनकी महिमा जानकर, महिमा बढ़ाई एवं उनकी महिमा को, उनकी बढ़ाई को जानकर स्वयं ब्रह्मा जी ने रचकर श्री राम जी के माता पिता और होने के कारण उनकी महिमा गाई हो, उनकी महिमा बताई हो। उन ब्रह्मा जी को भी प्रणाम किया कि जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी के माता पिता होने के कारण महिमा सीमा है, मतलब महिमा की आखिरी सीमा है, उसके आगे महिमा गा ही नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जिसने परम ब्रह्म को ही धरती पर उतार दिया हो, जिसके कारण परम ब्रह्म ही स्वयं धरती पर आए हो, तो उसके लिए अब क्या रह गया, किसकी महिमा गानी चाहिए? उससे बड़ा महिमा मान कौन होगा? तत्पश्चात बंदहु अवध भुआल सत्य। यहां पर सोपान गाने का जो तरीका आपको बताया गया, सभी लोग वही सोपान तरीके से गाएं। बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दया प्रिय तनु त्रन इव परिहरऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ। सत्य प्रेम जहि राम स्वभाव, सत्य प्रेम जहि राम पद। जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने भले ही वो पुत्र रूप में थे, किंतु उनके प्रति उनका ऐसी आसक्ति थी कि उनके वन जाते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि राम के बिना जिन्होंने अपना जीवन निरर्थक समझा, अपना जीवन त्याग दिया। जोग भोग महाराख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट सोई। जिसको उन्होंने भोग योग में छिपा रखा था, परंतु रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। उस प्रेम को उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, किंतु जब अपने पुत्र रूपी में परम ब्रह्म श्री रामचंद्र जी को देखा, तो वो प्रत्यक्ष हो उठा वह प्रेम। दशरथ जी की वंदना, कौशल्या जी की वंदना करने के उपरांत प्रणवउ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, दुबद मधुप तजै न तासु। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण। सदा सुसानुकूल रामों पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जसु आप बखाना। भरत जी की वंदना किया। भाइयों में सर्वप्रथम, भले ही राम जी बड़े हों, लेकिन भाइयों में मैं सर्वप्रथम, भले ही लक्ष्मण जी साथ गए हों, सेवा किया हो,
उनकी चरण दबाए हो, उनके लिए शक्ति खाई हो, सीने पर उनके लिए युद्ध लड़े हो प्रतिदिन। भले ही कंकड़ और कांटों से युक्त श्री रामचंद्र जी के पांव को लक्ष्मण जी ने अपने गीले अंगोछे से साफ किया हो, भले ही लक्ष्मण जी ने अपनी निद्रा, अपनी भूख, अपना राजपाट प्रभु के लिए त्यागा हो, उनकी परछाई बनकर साथ रहे हो, किंतु फिर भी भाइयों में मैं सबसे पहले श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूं, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप एव तजै न पासु। जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया रहता है। चरण कमल उनको बताया गया और भरत जी के मन को भौरा बताया गया, तो वो कभी उनको छोड़ता नहीं है। उनका मन केवल और केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों का ही, उनका उस चरण कमल के ही रसपान करने के लिए मन रूपी भौरा सदैव ललायित रहता है। तत्पश्चात लक्ष्मण पद बंदौ जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान हुआ है, अर्थात यदि श्री रघुनाथ जी का यश कीर्ति आच्छादित होती है तो उसको धारण करने वाले वो दंड स्वयं लक्ष्मण जी हैं। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। भक्तों को सुख देने वाले रघुपति कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। रघुनाथ जी की कीर्ति को, रघुनाथ जी के कथाओं को, उनके यश को, उनके हर प्रकार के पराक्रम को, यश को, कीर्ति को, उस झंडे को, उनका जो इस यश रूपी जो उनका पराक्रम का जो ध्वज था, उसको धारण करने का काम उस जो दंड का होता है, जो डंडे का होता है, उसी डंडे के रूप में लक्ष्मण जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनका और क्या गुण बताया। शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण, जो 1000 सिर वाले जगत के कारण, अर्थात 1000 सिरों पर जगत को धारण करने वाले हैं। जो अवतर प्रभु भूमि भय तारन, जो शेष जी जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। सदा सो सानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौ मित्र गुणाकर, अर्थात वो गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। भरत जी की सर्वप्रथम वंदना किया भाइयों में, और रघुनाथ जी के यश रूपी ध्वज को धारण करने वाले लक्ष्मण जी की वंदना द्वितीय किया। तृतीय रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूं, जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी की तत्पश्चात बारंबार शिरोधार्य होकर विनती करता हूं उनसे, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। श्री रामचंद्र जी के यश का वर्णन तो पूरे समस्त जगत ने किया है, समस्त ब्रह्मांडों ने किया है, तीनों लोक ने किया है, कण कण ने किया है, किंतु हनुमान जी का यश रामचंद्र जी ने, परब्रह्म ने अपने मुख से किया है। और इसी बात पर वो कहते हैं, प्रणवहु पवन कुमार खल, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। जासु हृदय आगार, बसहु राम सर चाप धर।
मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने वाले खल बन पावक ज्ञान धन। सुंदरकांड में आता है श्लोक, प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। तो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने वाले अग्नि रूपी बाण है, अग्नि का बाण है। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, जो ज्ञान की मूर्ति हैं और जिनके हृदय में भवन, जिनके हृदय रूपी भवन में हमेशा ही सदैव सदैव नित्य निरंतर भगवान श्री राम जी धनुष रूपी धनुष बाण धारण किए निवास करते हैं, स्थापित रहते हैं और उनके हृदय का एकमात्र श्री रामचंद्र जी और सीता जी का ही उनका स्थान है। और इसी के साथ तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना किया, उनको प्रणाम किया। आज हम उन्हीं की वंदना के साथ अपनी इस ज्ञान गंगा को, रामचरितमानस को, जो कि 70वें दोहे पर हमने आज विश्राम किया, वहीं पर ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में, बालाजी महाराज के चरणों में समर्पित करते हैं। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी के चरणों में, बालाजी महाराज के चरणों में समर्पित करते हैं। एक छोटी सी विनती और है कि सभी लोग रामायण हो सके तो खोलें अवश्य, उसके साथ साथ पढ़ें। जैसा मैं गाता हूं, दोहे का अगर मतलब समझा तो दोहा जाने, चौपाई जाने, सोरठा जाने, छंद जाने, इससे आपको अनुभव ज्यादा अच्छा होगा। बस मेरी इतनी ही विनती थी आज के लिए। सभी राम भक्तों से जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।